हाय दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रतिशत, और प्रतिशत में जो है अभी तक हमने 3 पार्ट पढ़ा दिए हैं और आज ये चौथा पार्ट है। देखिए, कुछ क्वेश्चन आपके सामने पड़ा हुआ है, इसको हम देखते हैं। देखिए, जो पहला नंबर क्वेश्चन इस पर लिखे हैं, दिया है कि यदि ए का 80% बी का, जो ए का 80% बराबर बी के 50% है, और बी का यानी बी बराबर ए का x% है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कितना आसान क्वेश्चन दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर हम लिखते हैं यहाँ ए का 80% बराबर बी के 50% के बराबर है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन को सबसे पहले हम ए और बी का मान निकाल लेते हैं। जैसे ये क्वेश्चन हम आपको बताए थे अनुपात समानुपात में। देखिए, प्रतिशत से प्रतिशत कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, और आपको बताए थे कि जो ए के पास है वह बी का मान होता है, जो बी के पास वह ए का मान होता है। तो आप यहाँ से लिख सकते हैं, देखिए इसको आप लिख सकते हैं ए बटे बी बराबर, ए के पास 8 है और बी के पास 5 है, तो यानी बी के पास जो 5 है वह ए का मान है, तो ए का मान 5 हो गया। जो ए के पास 8 है वह बी का मान हो जाएगा 8 हो गया। अब यहाँ से आप मान निकालिए कि ए बराबर 5 हो गया और बी बराबर 8 हो गया। और आगे कह रहा है बी बराबर ए का x%, तो बी बराबर बी का मान 8 है, तो आप यहाँ लिखेंगे 8 बराबर ए का x%। तो ए का मान कितना दिया हुआ है, देखिए ए का मान 5 है, और 5 का अगर x% निकालते हैं और प्रतिशत है तो प्रतिशत बटे, यानी इसका मतलब क्या लिख लेंगे, बटे में 100 लिख लेंगे। अब इसको काट लीजिए, 5 से कितना बार में, 20 बार में, और इसका गुणा करा दीजिए, 8 दूना 16, कितना आ गया 160। और x का मान पूछ रहा है कितना, पूछ रहा है इसमें x बराबर क्या होगा, तो x का मान क्या निकल करके आ गया 160। तो देखिए क्या ऑप्शन में इसमें दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी इसमें दिया है 160। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही आपको हल करना है, और देखिए कितना जल्दी से हल कर पा रहे हैं हम लोग। अब आगे दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, दिया यदि ए का 60% बराबर बी के 30% है। देखिए यदि ए का 60% बराबर बी के 30% है, सेम वही क्वेश्चन ये भी है, और आया कह रहा है बी बराबर सी का 40% है। तो सबसे पहले हम ए और बी का अनुपात निकाल लें। देखिए प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, 30 से कम 30, 30 दूना 60। तो जो ए के पास है बी का होगा, जो बी के पास है वह ए का होगा। यानी यहाँ लिख सकते हैं ए संबंध बी बराबर क्या निकल कर आ गया, यहाँ से एक संबंध 2 निकल कर आ गया। फिर इसके बाद यह सी बराबर सी का 40%, यानी बी बराबर सी का 40%। तो इसका जब परसेंट है तो बटा में 100 लिख लेंगे। देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 2 से 2 दूनी 4 और 5 दूना 10। तो जो इसके नीचे है वो मान, जो नीचे है वो मान सी का होगा, जो यहाँ है जो सी के पास यहाँ है वो बी का होगा। यानी यहाँ से आप निकाल सकते हैं बी संबंध सी बराबर बी का मान 2, सी का मान 5, तो यहाँ लिखेंगे 2 संबंध 5। और देखिए सब, अब इसमें हम क्या मिलाते हैं, देखिए इसमें बी कॉमन है, बी कॉमन है दोनों में। क्या देखिए बी का मान बराबर है तो बराबर है। अब आपको इसमें कुछ करना नहीं, ए का मान 1 होगा, बी का मान 2 होगा, सी का मान 5 होगा। अब इसमें केवल आपको रख लेना है। आगे दिया है सी बराबर ए का x%, तो x का मान ये भी निकालना है। तो सी बराबर, यानी सी का मान कितना दिया हुआ है 5 है, तो 5 बराबर लिखेंगे ए का मान कितना 1 है, और 1 का x% जब आप लिखें तो प्रतिशत हटाएंगे, बटा में 100 लिख लेंगे, और बस अब इसमें गुणा करा देना है। तो x बराबर क्या निकल कर आ गया, 100 में 5 का गुणा होगा तो 500 हो गया आंसर। देखिए कितना आसान क्वेश्चन है। देखिए धीरे धीरे अब हम ऐसे ही धीरे धीरे क्या करेंगे, हम बढ़ते हुए क्रम में जाएंगे, इससे थोड़ा और बढ़ा लेंगे, इससे थोड़ा और बढ़ा लेंगे, और ऐसे ही क्वेश्चन को आगे हम समाप्त करेंगे बड़ा लेकर के। देखिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। अगला नंबर क्वेश्चन आपका तीसरा यहाँ लिखे हुए हैं। देखिए यदि ए का 5% बराबर बी, तो 20 का b% वही होगा जो, अब ऑप्शन के अनुसार बताना है कि बी का b% वही होगा जो बी का 20% का 1/2 हो, या 50% का 1/20 हो, या 50% का 1/2 हो, या 20% का 1/20 हो। तो जो ये ऑप्शन में लिखे हैं, देखिए ऑप्शन से हल करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ ए और बी का मान निकाल लीजिए। देखिए यहाँ जो दिया है ए का 5% बराबर बी, ये दिया हुआ है। तो अभी आपको बताएं जो 5% दिया है, तो इसका जब हटाएंगे, या आप जानते हैं, आपको पहले ही बताए हैं कि 5% का मतलब कितना होता है, तो 1 बटा कितना होता है 20 होता है। 5% का मतलब 1/20, तो यहाँ इसको लिख सकते हैं कि ए का 1/20 बराबर बी है। तो देखिए बी के पास तो कुछ नहीं है, लेकिन यहाँ बताए थे जो नीचे वाला मान होता है ए का होगा अब यहाँ, और जिसके पास यहाँ है वह बी का मान हो गया।
ए के पास जो है वो बी का मान हो गया, जो नीचे वाला मान ए का हो गया, तो आप यहाँ से लिखेंगे बी संबंध कितना बन गया 1, यानी ये संबंध बी बराबर बी संबंध 1 बन गया। अब आपसे आगे क्वेश्चन क्या दिया है, तो 20 का b% वही होगा। तो देखिए 20 तो लिखेंगे, 20 का आप b% बी में 1 है तो 1 बटा कितना लिखेंगे 100, 1 बटा में 100 बराबर। अब ऑप्शन के अनुसार यहाँ लिखना है, तो सबसे पहले इसको काट कर 20 बचे 100। तो अब देखिए कि 1/5 कौन सा ऑप्शन इसमें दे रहा है 1/5 कौन सा ऑप्शन इसमें दे रहा है, जो सब में दिया। देखिए यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो ए का मान यहाँ क्या रखना है 20 रखना है। तो किस में आप 20 रखेंगे ए का मान को 1/5 दे दे। यहाँ अगर हम 20 रखते हैं तो 20% तो पहले से है, तो 1/5 तो यही हो गया, और यहाँ 20 रखेंगे तो पूरा पूरा नहीं कटेगा। ये 50% है, तो जब ये 50% है तो 1/2 यही होगा, 1/2 यही होगा, और यहाँ 20 होगा तो 1/2 ही हो रहा है, तो ये भी नहीं कटेगा। तो इस टाइप से आपका ये डी नंबर ऑप्शन चेक कर लीजिए। देखिए डायरेक्टली डी नंबर ऑप्शन चेक करते हैं हम, तो यहाँ अगर 20% का मतलब 1/5 हो गया। देखिए डी नंबर ऑप्शन चेक करें, 20% का मतलब 1/5 हो गया, और दिया है ए का, तो ए का मान 20 है, और यहाँ नीचे 20 दिया है, और यहाँ गुणा है, तो 20 से 20 एक बार में कट जाएगा, तो इसका भी मान क्या निकल कर आए 1/5, और आपको क्या चाहिए 1/5, तो ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं इस पर। देखिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन अधिकांश करके जो है परीक्षा में एक जरूर पूछ देता है। जिसे दिया है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो आपको देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में ध्यान कहाँ देना होता है, ध्यान बस ये शुरू में देना होता है कि यहाँ अधिक कहाँ है कि कम कहाँ है। शुरू में पहले देखिए कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। इसको देखिए लगाने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। हम फर्स्ट तरीका आपको ये बताने वाला है कि जैसे अगर इस टाइप के जब भी क्वेश्चन दे, तो आप जो है डायरेक्ट क्या करिए कि जो भी आपका मान दिया है, जिससे इसका एक फार्मूला होता है, जिससे मान लीजिए कि ये लिखेंगे, फार्मूले का मतलब होता है कि x बटे x प्लस माइनस 100 प्लस माइनस x गुणे 100, ये इसका फार्मूला होता है। तो इस फार्मूले पे 100 प्लस माइनस का मतलब ये है कि अगर वृद्धि रहेगा तो 100 में जोड़ लीजिए, और कमी रहेगा तो यहाँ नीचे 100 में घटा लेंगे। इसका मतलब x का मतलब ये जो प्रतिशत दिया है वही है, यानी हम इस पर जब लगाएंगे तो क्या करेंगे, यहाँ 20 लिख लिए बटा में। देखिए जब अधिक आ रहा है तो 100 में 20 जोड़ेंगे तो यहाँ 120 हो जाएगा, और गुणे जब 100 करेंगे तो देखिए इसको काट देंगे तो 20 से कितना बार में कटेगा, 6 बार में कट जाएगा। और ये 6 को 2 से काटिए 3 बार में, अब 100 को 2 से काटिए 50 बार में, और 50/3 का मतलब होता है 16/2/3%। देखिए इसका सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है 16/2/3%। देखिए इसका एक और तरीका होता है, इसका सेकेंड तरीका ये होता है कि जैसे आपको हम बताएं हैं कि इसको फ्रैक्शन में बदल लीजिए। इसको फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 20% का मतलब कितना होता है, तो 20% का मतलब होता है 1/5। तो ये मूल ये है, ये मूल में है, मूल में कितना है 5 है, और वृद्धि कर रहा है तो मूल में जब 5 है तो वृद्धि कितने का हो गया, 1 का वृद्धि हुआ तो 1 कितना गया, और 6 बन गया। अब जब 6 बन गया तो वही इस टाइप का जब भी क्वेश्चन, तो अब यहाँ देखिए बी की आय ए की आय से कह रहा है, तो ये है। अब या ए का मान समझ लीजिए, ए का मान है, यहाँ से जब आप निकालेंगे तो ए की आय बी की आय से जो दिया है, तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम है। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन डायरेक्टली आप क्या करेंगे, यहाँ से प्रतिशत में मान बदलिए, वृद्धि का है तो जोड़ लीजिए, और जोड़कर 1/6 लिख दीजिए। और आप जानते हैं कि 1/6 का मतलब क्या होता है 16/2/3%, या इसमें आप यहाँ पे जब 100 का गुणा कराएंगे तो आपका मान यही आ जाएगा। देखिए इसको, और अगर ये भी नहीं अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर ये भी नहीं आपको समझ में आ रहा है, तो एक और तरीका इसका ये होता है कि इस टाइप इसको हम पकड़ेंगे। इसको जब पकड़ेंगे तो इसी क्वेश्चन पे देखिए, अगर हम 20% को अगर यहाँ 1/5 लिख लेते हैं, तो आपको पता है कि जो पास में होता है उसका मान नीचे वाला होता है, जो पास में होता है उसका मान नीचे वाला होता है। और यहाँ वृद्धि दिया हुआ है, तो वृद्धि दिया हुआ है तो इसका मतलब ए का मान जो होगा यहाँ वृद्धि करके हो जाएगा। तो अब देखिए जो, यानी यहाँ से निकालेंगे तो b बराबर कितना हो गया 5 हो गया, और a बराबर कितना हो गया 5 में 1 जोड़ लीजिए कितना हो गया 6 हो गया। अब आगे क्वेश्चन मिला, ये कह रहा है कि b की आय ए की आय से कितना % कम है। तो b की आय ए की आय से कह रहा है ना, यानी a से तुलना करा रहा है, a से कितना कम है। तो देखिए दोनों का अंतर कितने का है, 1 का, तो 1 कम है किससे से, a से, और गुणे 100 करेंगे तो अभी भी आपका आएगा 16/2/3%।
तो आप जैसे चाहें वैसे हल कर सकते हैं। देखिए इसका बहुत सारा तरीका है। तो ये 3 मेथड आपको बताएं, ये आपका फार्मूले पे है। उसके बाद ये आपको बताएं कि आप डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, जिसे ये निकालने का मतलब ये है कि आपको बिना कलम चलाए हुए हल कर सकते हैं। देखिए इसके नीचे वाला हम आपको बता देंगे बिना कलम चलाए हुए कितना आपका आंसर होगा। देखिए ए की आई बी की आई से 10% अधिक है, तो बी की आई ए की आई से कितना कम है। तो आपको यहाँ ध्यान देना है 10% अधिक आ रहा है तो 10% का मतलब 1/10 होता है, इसलिए कि 100 तक पहुँचे 10,000 में 100 1/10 होता है, और 10 में एक जोड़ लेंगे 11, तो 1/11 का मतलब 9 सही 1/, यानी 1/11 यानी 9 सही 1/11 हो जाएगा। देखिए क्या दिया हुआ है, ए नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए बिना कलम चलाए हुए आप हल कर सकते हैं। इस विधि पे हल करेंगे, इस विधि पे। तो अगर इस विधि पे आप हल करेंगे तो आप बिना कलम चलाए हुए हल कर लेंगे, केवल आप देखेंगे और हल हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे, तो 10% का मतलब 1/10 होता है, और जब वृद्धि कहा है तो नीचे वाले में ऊपर वाले को जोड़ लीजिए। 1/10 है तो नीचे वाला 10 है, ऊपर 1 है तो दोनों को जोड़ें 11, और 1/11 लिख लेंगे, और 1/11 गुणे 100 करेंगे तो 11 से 100 में भाग करिए, 11 9 99, 1 बचेगा, यानी 9 से 1/11 हो जाएगा। और देखिए अब आपको इस पर बता भी दे रहे हैं। मान लीजिए पहला आपका हो गया, दूसरा नंबर देख रहे हैं। देखिए अगर आप इस विधि से कोई फार्मूले से हल करेंगे तो लिखेंगे 10 बटा वृद्धि है तो 110 कर लेंगे, गुणे में 100 करेंगे। देखिए 0 0 तो 100 बटा यहाँ क्या बन गया 11 बन गया, और 11 9 99 तो 9 सौ 1/11%। ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। पहला नंबर आपका ऑप्शन दिया हुआ है। सेकेंड तरीका है कि 10% का मतलब क्या होता है, आप दिमाग में हल कर लीजिए, माइंड में। 1/10 होता है, और वृद्धि दिया है तो नीचे वाले को ऊपर वाले मिलाकर जोड़ लीजिए, और जो जोड़ेंगे वही नीचे लिखिए, और ऊपर वाला मान वैसे लिख करके क्या कर लेंगे, यहाँ आपका 100 से गुणा करा दीजिए, तो आपका हो जाएगा 9 से 1/11%। आंसर हो गया। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे क्वेश्चन को हम देखते हैं। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन आप माइंड में कैसे हल करेंगे आपको हम बता दिए हैं। अब देखिए नीचे वाला मान आप खुद अपने आप हल कर लेंगे। दिया यदि x का मान y के मान से 25% कम है। अब इसमें कम दिया हुआ है, तो कम दिया है तो नीचे वाले में ऊपर वाले को कम करेंगे, घटाएंगे, तो y का मान x के मान से कितना अधिक है। तो बस आपको यहाँ पकड़ना है कि यहाँ कम कह रहा है कि अधिक कह रहा है। देखिए अगर फार्मूले पे आप हल करते हैं, देखिए डायरेक्टली अगर हल करेंगे तो क्या होगा, 25% का मतलब कितना होता है 1/4 होता है। तो ये कम कहा है तो 4 में से 1 को घटा लीजिए 3 होगा, तो 1/3 हो गया, और 1/3 का मतलब आप जानते हैं कितना परसेंट होता है, तो 33 है 1/3% इसका आंसर हो जाएगा। देखिए पहला नंबर ही आपका ऑप्शन दिया हुआ है। और अगर आप हल करते हैं तो पहले कम दिया हुआ है तो लिखेंगे 25, और 100 में से 25 घटा लीजिए 75, और गुणे में 100 कर लीजिए, तो 25 3 75, 100/3 का मतलब 33 है 1/3%। इस पर भी हल कर सकते हैं। सेकेंड तरीका आपको बताएं कि 25% का मतलब 1/4 हो गया, और कह रहा है कि ये कम है, तो यानी नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा लीजिए, नीचे 3 हो गया, और 4 और 3 का ही अंतर मिलाया जाता है, 1 हो गया, गुणे में कितना हो गया 100, और जब आप हल करेंगे तो 33 है 1/3%। आप जिस विधि से चाहें उस विधि से हल करिए, आपको जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप हल करिए। देखिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इस पर। क्वेश्चन नंबर 7, ये भी हो गया, ये भी हो गया। ये देखिए ये भी आपको ऐसे ही दिया, यदि चीनी के मूल्य में 60% की वृद्धि होती है तो एक व्यक्ति को चीनी के उपभोग में कितने प्रतिशत कमी करनी, यानी यहाँ वृद्धि दिया है यहाँ कमी दिया है। बस इसमें यही पकड़ना होता है कि इस टाइप का क्वेश्चन कैसे आप पकड़ेंगे। तो पकड़ने के लिए यही तरीका होता है कि अगर पहले वृद्धि दिया है तो अंत में कमी कहेगा, और पहले अगर कमी दिया है तो अंत में वृद्धि कहेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन पकड़ने के लिए कि ये वही है कि नहीं, तो यही होता है। देखिए इसमें सब में वही पूछा है, पहले वृद्धि अधिक किया है, बाद में अंतिम में क्या कम का है। यहाँ भी अधिक का है, अंतिम में कम का है। यहाँ देखिए शुरू में कम का है तो अंतिम में अधिक का है। तो यहाँ देखिए शुरू में वृद्धि का है तो अंतिम में कहेगा कि कोई परिवर्तन ना पड़े। तो जब कमी करनी चाहिए, इसमें कमी करने के लिए कह रहा है कि जिससे कोई परिवर्तन ना पड़े। तो ठीक आप वैसे ही हल करेंगे। अब 60% का मतलब निकाल लीजिए कितना होता है। आप जानते हैं कि 60 किसका गुणज है, वैसा गुणज निकालिए जिसका मान आपको पता है। जिस मान लीजिए 20 का मान आपको पता है तो 20 × 60 होता है, और 20% का मतलब कितना होता है, तो 20% का मतलब आप जानते हैं कितना होता है, तो 20 × 5 100, 1/5 होता है, तो इसका मान हो जाएगा 60% का मतलब हो जाएगा 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। और 3/5 हो गया तो आपको पता है कि ये जो आपका मान हुआ है ये नीचे वाले मान में वृद्धि कर रहा है, तो ऊपर वाले मान को क्या कर लेंगे जोड़ लेंगे, और यहाँ ऊपर 3 दिया हुआ है और नीचे कितना है 8 है। अब ये सब जोड़ेंगे तो 8 हो जाएगा। अब ऊपर 3 है नीचे 8 है, गुणे 100 कर लीजिए। देखिए आपका आंसर यहाँ से बन जाएगा 300/8 बनेगा, या काट लीजिए इसको, 2 × 4 = 8, ये हो गया 25 × 4 = 100, 25 ×
75, 75/2%, या इसको आप लिख सकते हैं 37/1/2%। तो देखिए आपका ऑप्शन में कैसे दिया है, केवल 75/2 दिया था, ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। देखिए दोस्तों आपके सामने क्वेश्चन पड़ा हुआ है। देखिए पहले ऊपर दिया है क्वेश्चन, किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है और फिर 20% घटाया जाता है तो अंततः संख्या में क्या परिवर्तन होगा। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अगर सेम संख्या है, जिसमें मान लीजिए यहाँ भी 20 है, यहाँ भी 20 है, और एक बार घटाया जाता है और एक बार बढ़ाया जाता है तो हमेशा कम ही होता है। ये आप हमेशा नोट कर लीजिए कि इस टाइप के क्वेश्चन में जब सेम संख्या दिया हुआ है और एक बार वृद्धि होगा और एक बार कमी होगा तो हमेशा उसमें क्या होता है, जब प्रतिशत उसका निकालेंगे तो हमेशा कमी होगा, हमेशा क्या होगा, कमी होगा। बस ये आपको ध्यान देना है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए हम किस किस प्रकार से, बहुत इसका तरीका है, कम से कम 3-4 तरीका है आपको बता रहे हैं। उसके बाद से एक तरीका कोई पकड़ कर हल किया जाएगा। देखिए जब ये इस टाइप का क्वेश्चन है तो डायरेक्टली जो संख्या दिया हुआ है इसका स्क्वायर कर दीजिए। तो 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 होगा और 100 से भाग कर दीजिए, जितना आएगा वो कम ही हो जाएगा। देखिए 2 0 से 2 0 कट गया, 2 दूनी 4, कि इसमें 4% की क्या होगी, कमी होगी। अभी आपको बताएं कि इस टाइप का क्वेश्चन जब सेम रहेगा और एक बार बढ़ाया जाएगा और दूसरी बार घटाया जाएगा तो हमेशा कमी होगा। तो देखिए कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है, तो 4% कम होगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, 4% कम होगा। देखिए दूसरा इसका तरीका क्या है, दूसरा इसका तरीका है कि पहले 20% बढ़ाया जाता है तो 100 में 20 जोड़ लीजिए, 120 हो गया, फिर गुणा कर दीजिए। 20% घटाया जाता है, 100 में 20 घटा लीजिए, 80 हो गया, अब बटा में 100 कर दीजिए। देखिए 2 0 से 2 0 काट दीजिए और 12 बटे कितना हो गया, 96। अब क्या करते हैं, अगर 100 से कम है तो जितना कम उतना कमी होगा, और 100 से अधिक है तो जितना अधिक रहेगा उतना वृद्धि होगा। तो 100 से कम है और 100 से कितना कम है, 4 कम है, तो 4% की क्या हो गया, कमी होगी। ये आपका सेकंड तरीका हो गया है, ये आपका यहाँ सेकंड तरीका हो गया, ये फर्स्ट तरीका हो गया। अभी इसका एक और तरीका है, देखिए इस और अगला तरीका है, इससे क्या करेंगे, 20% को भिन्न में बदलिए, यानी कि इसका फ्रैक्शन वैल्यू 20% का मतलब होता है 1/5। तो 1/5 है, वृद्धि है, 1/5 है, तो नीचे आपका क्या दिया हुआ था, ये मूल संख्या रहता है, और जो वृद्धि या कमी होगी तो ये ऊपर वाला होता है, जो भी वृद्धि या कमी होगी तो ऊपर वाला होता है। तो पहले 5 था, 5 से एक वृद्धि हुई तो कितना हो गया संख्या, 6 हो गया। फिर दूसरी बार कमी है तो पहले 5 था, 5 में एक कमी हुई तो कितना हो गया, 4 हो गया। अब इन दोनों का, इसका गुणा इधर करा लीजिए, इसका गुणा इधर, यानी 5 बचे, ये 25 हो गया, ये 6 चौको 24 हो गया। अब इन दोनों का अंतर देखिए, 25 था, 25 से कितना बन गया, 24, तो ये तो कमी हो रहा है ना, पहले 25 था अब 24 बन गया, तो कमी हो रहा है। तो जब कमी हो रहा है तो कितने का कमी हो रहा है, 1 का, और किस पर, मूल ये होता है 25, और 1/25 को प्रतिशत में जब बदलेंगे तो कितना परसेंट, 4%। और देखिए यहाँ से कमी हुआ है तो ये क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। ये इसका तरीका है। तो आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से आप हल कर सकते हैं दोस्तों। देखिए अब इसको हम दूसरा नंबर क्वेश्चन, यानी इसमें 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप एक बात हमेशा ध्यान दीजिएगा कि जब भी जो है अगर 20% बढ़ाया जाता है और 20% घटाया जाता है, या कहे कि 10% बढ़ाया गया, 10% घटाया गया, या 5% बढ़ाया गया, 5% घटाया गया, 25% बढ़ाया गया, 25% घटाया गया, जब संख्या सेम रहेगा, एक बार बढ़ाया जाएगा एक बार घटाया जाएगा तो हमेशा कम ही होगा। और इसका स्क्वायर करके 100 से भाग कर लीजिएगा। 25% बढ़ाया जाएगा, 25% घटाया जाएगा, तो 25 का स्क्वायर करेंगे 625, और 625 में जब 6 से भाग करेंगे तो 6.25 की कमी हो जाएगी आंसर। अगर 20% है तो 20% आपको बता दिए, 10% कमी, 10% वृद्धि रहेगा तो 10 का स्क्वायर 100 होगा, 100 से 100 यानी 100/100 करेंगे, मान 1 आएगा, 1% की कमी होगी। आप जिस तरीके से चाहें उस तरीके से हल कर सकते हैं, आपके पास बहुत सारा तरीका हम दे दिए। अभी इसका एक और तरीका है जो फार्मूला वाला होता है, जिस मान लीजिए एक बार 20 की वृद्धि हुई तो 20 यहाँ लिख लेंगे, -20 की कमी तो माइनस कर लेंगे, प्लस यहाँ होता है 20 की कमी गुणे -20, 20 की वृद्धि कमी बट्टा में 100। इसको भी जब हल करेंगे तो यही आएगा। देखिए 2 0 से 2 0 काट दिए, 2 दूना कितना हो गया, -4 हो गया, और ये देखिए जब -4 यहाँ हो गया, 20 से ये समाप्त हो गया, एक बार प्लस है एक बार माइनस है तो 0 हो जाएगा, तो -4, और -4 का मतलब कमी हो गया। ये भी आपका ये तरीका है। तो बहुत सारा तरीका है, आप जैसे चाहें वैसे हल कर सकते हैं। अब यहाँ आ जाइए, सेकंड नंबर क्वेश्चन 9वां दिया, यदि किसी पुस्तक के मूल्य में पहले 25% कमी कर दी जाए और फिर 20% वृद्धि कर दी जाए तो उसके मान में क्या परिवर्तन होगा। तो देखिए
सबसे हम फ्रैक्शन वैल्यू से जल्दी से हल कर पाएंगे इस टाइप के क्वेश्चन को। जैसे अगर आपको पता है कि फ्रैक्शन जल्दी निकल जा रहा है तो आप उसी पर ही जल्दी हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए तरीका इसका क्या है, जैसे 25% का मतलब आप जानते हैं कि 1/4 होता है, तो 4 से कमी हो रहा है। देखिए पहले 25% कमी हो गई तो 4 से 1 कमी हुई तो कितना बनेगा, 3 बनेगा। फिर 20% वृद्धि तो 20% का मतलब 1/5, और 5 में 1 की वृद्धि तो कितना बन गया, 6, और दोनों को हल कर लीजिए। देखिए और यहाँ से इधर का मान कटने वाला तो आप काट सकते हैं। मान लीजिए 2 से कटेगा 2 बार में, ये 2 से कटेगा 3 बार में, और 5 दूना ये 10 हो गया है, 3 3 कितना हो गया, 9 हो गया। अब यहाँ कमी हो रही है, तो कमी हो रही है तो देखिए 10 से कितना कम हो रहा है, एक हो रहा है, और 10 पर, और 1/10 का मतलब आप जानते हैं कितना परसेंट होता है, 10% होता है। इसका आंसर हो जाएगा 10%। 1/10% का मतलब आप जानते हैं कितना होता है, प्रतिशत में निकालना। 1/10 को 100 से गुणा करा लीजिए, 10% हो गया। देखिए आपका कौन सा ऑप्शन दिया हुआ है। और यहाँ देखिए कमी है कि वृद्धि है, 10 से 9 हो गया, कमी हो रहा है, तो 10% की कमी है, पहला नंबर आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। सेकंड तरीका जो आपको बताए हैं, 25% कमी है तो 100 में 25 घटाइए 75, और एक बार 20 की वृद्धि है तो 100 में 20 जुड़िए 120, अब बटा में 100 करेंगे तो 25 से काटिए, 25 तियाँ 75, 25 चौको 100, 4 से 4 तियाँ 12, 30 हो गया, 30 तियाँ 90, तो 100 से कितना कम है, 10, तो वही 10% की क्या होगी, कमी होगी। उम्मीद है दोस्तों आप लोग को समझ में आ रहा होगा। देखिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। 10वां नंबर दिया, यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा को 20% प्लस का मतलब बढ़ाया जाता है, 20% बढ़ाया जाए तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा। तो सबसे पहले देखिए किसी आयत का जब प्रत्येक भुजा है तो आयत ये ऐसे होता है। देखिए पहले ध्यान से, ये आयत होता है। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर होती है, इसके बराबर ये होगा और इसके बराबर ये होगा। आमने सामने की भुजा बराबर होती है तो आयत में लंबाई और चौड़ाई होता है। यानी आयत के अगर आपको क्षेत्रफल पूछा जाए तो आयत का क्षेत्रफल होता है L गुणे B, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो आपको इतना सूत्र नहीं याद करना है, बस आपको ये देखना है कि अगर क्षेत्रफल दिया है तो जितना प्रतिशत है उसको 2 बार लिखेंगे, और अगर घन दिया रहे, घन को बोल रहे हैं, अगर आयतन दिया रहेगा तो 3 बार लिखेंगे। तो आप जो है क्वेश्चन के अनुसार हल करेंगे। जिस मान लिया क्या दिया, प्रत्येक भुजा, यानी प्रत्येक भुजा का मतलब एक लंबाई और एक चौड़ाई है। लंबाई और चौड़ाई तो 20% बढ़ाया जाता है, तो यानी 20% को 2 बार आप लिखेंगे। 20% बढ़ाया जाए तो देखिए फर्स्ट वाला तरीका पर हल करते हैं तो 20% यानी 20 चौको 20 25 100 हो गया, तो 5 से 6 ये हो गया, 5 से 6 ये हो गया। इसका गुणा करा लीजिए 25 हो गया, इसका गुणा करा लीजिए 36 हो गया। 25 से 36 हो गया, कितना बढ़ा, 25 से 36 कितना बढ़ा, 11, किस पे बढ़ा, 25 पर, और गुणे 100 करेंगे तो 25 चौको 100 और 11 चौको 44, तो कितना परसेंट, 44%। अब वृद्धि है कि कमी, तो 25 था 36 हो गया, वृद्धि हुआ है तो 44% की वृद्धि होगी। देखिए ये आपका आंसर हो जाएगा। इसका जो फर्स्ट तरीका बताए थे, दोनों वृद्धि हो रहा है, 20% है लेकिन दोनों वृद्धि हो रहा है, तो जो वृद्धि हो रहा है तो 20% यानी 120 गुणे 120 कर लेंगे, बटा में 100 कर लेंगे, 2 0 से 2 0 काट दीजिए, 12 में 12 का गुणा 144 होता है, तो 100 से कितना अधिक है, 44, तो 44% की वृद्धि हो जाएगी। आपको जैसे इच्छा वैसे हल कर सकते हैं दोस्तों। उम्मीद है आप लोग को मज़ा आ रहा होगा इसमें, इसलिए कि ये सब क्वेश्चन जो है आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़े भी हैं, और उम्मीद है कि कुछ नया भी आपको सीखने के लिए मिल रहा होगा। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, एक घन की प्रत्येक भुजा 50% वृद्धि की गई, यानी एक घन की प्रत्येक भुजा में रहेगा, यहाँ भुजा में एक घन की प्रत्येक भुजा में 50% वृद्धि की गई है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा। तो आपको बताएं कि जब भी क्षेत्रफल का नाम ले तो 2 बार लिखना है। जब यहाँ अगर आयतन का होता तो इसको 3 बार करते हैं। तो देखिए 2 बार यानी आपको क्षेत्रफल निकालना है तो 50% है, तो आप इसको लिख सकते हैं 150, वृद्धि है 150 गुणे 150 बटा में 100। देखिए जब 2 0 अगर मिल रहा है तो डायरेक्ट इसी पे हल कर लीजिए। 15 का वर्ग होता है 225, तो 100 से कितना अधिक है, 125 से अधिक है, तो 125% की वृद्धि होगी। तो देखिए क्या दिया हुआ है, आपका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। और जो तरीका आपको बताया 50% वृद्धि का मतलब 50% का मतलब आप लोग जानते हैं कि 50% का मतलब 1/2 होता है, और वृद्धि हो रहा है तो 2 में 1 की वृद्धि 3 हो गया, यानी 2 से 3 बन गया, फिर 2 से 3 बन गया। जब क्षेत्रफल दिया है तो एक ही चीज़ को 2 बार लिखेंगे। जब क्षेत्रफल दिया है तो एक ही चीज़ को 2 बार लिखेंगे, इसका गुणा 4 होगा, इसका गुणा 9 होगा, और 4 से कितना बढ़ गया, 4 से कितना बढ़ गया, 5 बढ़ा, तभी तो 9 हुआ, और किस पे, 4 पे, गुणे 100 कर लेंगे, तो 4 से इसको काटिए कितना बार, 20 बार में, और कितना हो गया, 25 बार में,
4 से 25 बार में, और 25 पचे कितना होता है 125%। हो गया आपका आंसर। तो आप जैसे चाहें वैसे हल कर सकते हैं दोस्तों, आपके पास बहुत तरीका है, बहुत सारा ऑप्शन पड़ा हुआ है। तो देखिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब आगे जो है कल इससे बड़ा क्वेश्चन लेकर आएंगे हम। और आपको भी ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब भी करें और साथ ही साथ लाइक भी करें। जय हिंद दोस्तों।